अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं सर, जिसका नाम है एग्रीकल्चर IS 41। अच्छा, जब मैं इस स्टैंडर्ड के अंदर एंटर होता हूं तो ये मुझे कहता है कि भाई आप जो यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे आप एग्रीकल्चर एसेट की। हाँ भाई, एग्रीकल्चर एसेट की। अच्छा, जब मैं इस IS के अंदर घुसा, IS 41 के अंदर, सबसे पहले मुझे एक डेफिनेशन दिखी और वो डेफिनेशन थी सर कुल मिला के मेरे बायोलॉजिकल एसिड की। हाँ भाई, किसकी डेफिनेशन थी सर? बायोलॉजिकल एसिड की। सर सबसे पहले तो मैंने ये कहा, मैं ये क्लियर कर लूँ कि एसिड का मतलब क्या है। मैं ये क्लियर कर लूँ कि एसिड का मतलब क्या। सर एसिड की वही डेफिनेशन है जो बकाया स्टैंडर्ड में बताई गई है कि आर रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। सही है जी। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट from which future economic benefits are probable। ये तो वही एसेट की डेफिनेशन हो गई सर। हम नॉर्मल जो IS 16 में पढ़ के आए, नॉर्मल जो इंटेंजिबल में पढ़ के आए, वो बोल रहा है भाई एसेट तो वही है, पर इसके पीछे लगा हुआ है बायोलॉजिकल एसेट। तो हमने कहा कि भाई ये बता दो, एसेट तो मेरा कंप्यूटर भी होता है, एसेट तो मेरा सॉफ्टवेयर भी होता है, तो ये कौन सा एसेट है भाई? इसने कहा बायोलॉजिकल एसेट। मैंने कहा भाई बायोलॉजिकल एसेट का मतलब क्या है? भाई उसने कहा कि भाई बायोलॉजिकल एसेट का मतलब है लिविंग एनिमल और प्लांट। मैंने कहा है सर लिविंग एनिमल और प्लांट? उसने बोला कि भाई अगर आपने गाय बकरे रखे हुए हैं तो वो गाय बकरे आपके लिए क्या है सर? लिविंग एनिमल है। अच्छा, तो और अगर आपने पौधे रखे हुए हैं, सही जी, जहाँ पे आप खेती बाड़ी हो रही है, वो आपकी पूरी फसल है, तो वो क्या है? आपके लिविंग प्लांट है सर। जिंदा होते हैं? यस, जिंदा होते हैं। यस सर। आपने दरख्त लगाया, तो जो आपने दरख्त लगाया है वो भी तो लिविंग प्लांट है ना। उस पर अगर फल उगेंगे तो वहाँ से आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो आप बात करेंगे इस IS 41 के अंदर, वो बात करेंगे बायोलॉजिकल एसिड की। यानी ओवरऑल हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के अंदर किसकी? बायोलॉजिकल एसिड की। मैंने कहा सर एसिड क्या है? ऐसा रिसोर्स जिसको मैं कंट्रोल करूँ एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। तो अगर मैंने काव रखी हुई है, अगर मैंने बकरा या बकरी रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है गाय वो दूध देगी। तो क्या ये दूध देना ये एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? यस। तो फिर वो दूसरी चीज कहता है, पहले तो ये समझ लो कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा किस पे सर? बायोलॉजिकल एसेट्स पे। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या है? पहला मैंने क्या कहा सर? लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट। यह है बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन। अच्छा, फिर वो कहता है कि एक चीज अगर आपने बायोलॉजिकल एसिड बना ली, एक चीज अगर आपने बायोलॉजिकल एसिड बना ली, दैट डजेंट मीन कि आपका IS 41 अप्लाई हो गया। वो बोल रहा है कि भाई बायोलॉजिकल एसिड भी यूज्ड हो कौन सी एक्टिविटी में सर? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। सर ये बात समझाएं, ये बात समझाएं भाई। हमने कहा कि IS 41 का स्कोप सीख रहे हैं, स्कोप सीख रहे हैं। मैंने कहा कि भाई IS 41 क्या नाम है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस पे अप्लाई होगा? ये IS। सर आपने कहा बायोलॉजिकल एसिड्स पे। मैंने फिर दूसरा सवाल पूछा बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं? आपने बोला लिविंग एनिमल और प्लांट। पर वो लिविंग एनिमल और प्लांट जो कि आप यूज करेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर। फिर मैं गया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन के अंदर। उसने कहा कि अगर आपने बायोलॉजिकल एसिड रखे हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल,
in the ordinary course of business। उसने कहा तब आप IS 41 अप्लाई करेंगे। सर ये IS 2 नहीं हो गया, आज की क्लास है ही स्कोप के ऊपर, आज की क्लास है ही स्कोप के ऊपर। सर ये IS 2 नहीं हो गया। IS 2 अगर इन्वेंट्री में जाके आप स्कोप में देखेंगे वो IS 41 यानी एग्रीकल्चरल एसेट को, बायोलॉजिकल एसेट्स को एक्सक्लूड कर देता है, बोलता है इसकी अकाउंटिंग IS 2 में नहीं IS 41 में जाके करना, तभी यहाँ हो रही। यानी सर एक बात, होल्ड ऑन, एक बात समझ आई। यानी अगर मैं कोई गुड्स और सर्विसेज, जैसे अगर मेरा लैपटॉप करने का धंधा है, मेरा लैपटॉप करने का काम, बेचने का काम है, तो अगर मैं लैपटॉप खरीद के लाया और मैं उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचूंगा तो वो लैपटॉप जब तक मैं बेच नहीं देता वो मेरी इन्वेंट्री में IS 2 में मौजूद होगा, यस। पर अगर सेम चीज अगर आप कोई बायोलॉजिकल एसेट खरीद के लाए और आपका मकसद ये है कि आपने काउ परचेज की, काउ बेचेंगे, काउ परचेज की, काउ बेचेंगे, काउ परचेज की, काउ बेचेंगे, तो दैट काउ वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज योर इन्वेंट्री IS 2 वाली, बट इंस्टेड इट विल बी कंसिडर्ड इन IS 41 बायोलॉजिकल एसेट्स। उसकी अकाउंटिंग क्या होगी? क्या भी अकाउंटिंग सिखाई? नहीं। स्कोप क्लियर कर लेते हैं ताकि भेजा सही तरीके से काम करे कि हम ये सीख क्यों रहे हैं। अकाउंटिंग फिर सीखेंगे, पहले स्कोप, पहले इसके अंदर आता क्या ये सीख लेते हैं। यानी सर आपने कहा IS 41 के अंदर क्या आएगा? आपने कहा सर IS 41 के अंदर आएगा बायोलॉजिकल एसेट्स। मैं आज के बाद आपसे पूछूं व्हाट डज इट मीन बाय बायोलॉजिकल एसेट, आपका जवाब होगा सर लिविंग एनिमल या प्लांट। मैंने कहा अच्छा भाई लिविंग एनिमल या प्लांट तो सही है, पर कौन से लिविंग एनिमल और प्लांट आपके इस IS 41 में आएंगे? आपने कहा सर वो लिविंग एनिमल और प्लांट जो कि यूज होंगे, यानी वो बायोलॉजिकल एसेट्स जो कि यूज होंगे किस में? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। तो हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी? आपने कहा कि भाई बायोलॉजिकल एसेट हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ रीसेल, ये एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। अच्छा सर फिर दूसरा बताएं। मैंने कहा सर अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं, मैंने कहा बायोलॉजिकल एसेट्स आपने रखे हुए हैं सर, बायोलॉजिकल एसेट्स आपने रखे हैं फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या है? भाई आपने काव रखी हुई है, आपने काव को बेचना नहीं है, आपने काव को बेचना नहीं है। जब आपने काव को बेचना नहीं है तो वो तो हेल्ड फॉर सेल है ही नहीं, तो सर ये क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हुई? नहीं। पर मैंने कहा वो जो काव आपने रखी हुई है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को फोकस होकर सुनना, वो जो काव आपने रखी हुई है वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? मिल्क प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। वो जो दूध आ रहा है उससे, काव से, वो क्या है? सर वो प्रोड्यूस है पर एग्रीकल्चर के तहत, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बात समझ आ रही है? यानी सर एक और चीज, अब एक और चीज सुनिएगा। फिर मैंने कहा कि सर मैंने, बात समझिएगा, मैंने काव रखी हुई है और मैं वो काव में से दूध निकाल के नहीं बेचूंगा, बल्कि उस काव को काट के बेचूंगा। तो भाई मुझे आप एक बात बताएं, जब मैंने काव रखी हुई है, जब तक रखी हुई है तब तक, प्लीज सुनिएगा, जब तक रखी हुई है तो तब तक वो मेरे लिए क्या है सर? तब तक वो मेरे लिए मेरी IS 41 वाला बायोलॉजिकल एसिड है। जैसे ही मैंने उसको काट के बेच दिया तो मैंने वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेची, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेची। सो व्हाट वो क्या करते हैं, प्लीज सुनिएगा, वो क्या करते हैं जो कि जैसे केएनएन्स है, आपके दिमाग में आना चाहिए ना, जैसे केएनएन्स है वो तो फ्रोजन मीट बेचता है, वो लिविंग प्लांट तो नहीं है ना, लिविंग एनिमल तो नहीं है ना, उसके लिए वो इन्वेंट्री है क्योंकि वो पैकेज्ड गुड्स हैं। वो क्या है? पैकेज्ड गुड्स हैं। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से कोई भी चीज प्रोडक्ट कैसे बनेगी। यानी हो सकता है इस इदारे का काम ये हो कि जब तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है खुद ही काट के खुद ही पैकिंग करके बेचे तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो IS 41 से लेके IS 2 का सफर भी आपने मेरे साथ यहाँ पे सीखना है, पर पहले अपने भेजे को क्लियर रखो कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता। अब लेट्स से मैंने शीप रखी हुई है, सही जी। अच्छा शीप के जो बाल होते हैं, जाहिर सी बात है वूल है, उससे आप ये कॉटन वगैरह बनाते हैं, तो जब वो बनाते हैं तो भाई वो उसके ऊपर जो वूल है वो क्या है? वो क्या है? उसके जो बाल हैं वो क्या है? सर वो है हमारे लिए सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो क्या है हमारे लिए? एग्रीकल्चर
प्रोड्यूस। अच्छा सर उस बाल से मैंने वो जो कारपेट वारपेट जो भी बनाना है बना लिया, अब क्या होगा सर, वो बन जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ से वहाँ तक की अकाउंटिंग तो हम सीखेंगे, पर अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि भाई अभी हमने सीखना। अच्छा खैर एक और चीज़, मैंने कहा अगर मैंने लेट से मुर्गियाँ पाली हुई हैं, अगर मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं तो वो जो मुर्गियाँ मैंने रखी हुई हैं वो लिविंग एनिमल है, ऐसा ही है। अच्छा अब वो मेरे लिए कहाँ आएंगी सर, वो है मेरा बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा वो अंडे दे रही हैं, तो वो जो अंडे हैं वो क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं। तो आप ये समझें कि वो लिविंग एनिमल आपने जो रखा हुआ है वो किस पर्पस के लिए रखा हुआ है सर, आपने इस पर्पस के लिए रखा हुआ है कि आप उससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे। और उससे अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब यह है कि मुर्गी खरीद के बेचना नहीं, उसको रख के उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाना भी, ये भी एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। चलें जी, फिर हमने कहा कि सर एक और टाइम हमने कहा बायोलॉजिकल एसिड के अंदर प्रोक्रिएशन भी आता है। बायोलॉजिकल एसिड के अंदर सर प्रोक्रिएशन भी आता है। अच्छा सर प्रोक्रिएशन का मतलब क्या सर, प्रोक्रिएशन का मतलब है 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, यानी इसको हम सीधी जबान में कहेंगे सर आपने उस बायोलॉजिकल एसिड को ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है, उस बायोलॉजिकल एसिड्स को ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है। यानी भाई आपने बिल्ला और बिल्ली ले आए तो 2 और बिल्लियां हो गई, तो ये मतलब ब्रीडिंग कहलाती है। मैं इसको कैसे समझाऊं, और बस यही है जो है। खैर अब आपने कहा कि भाई ब्रीडिंग भी तो एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है ना, ऑल्दो हम खुद नहीं परफॉर्म कर रहे होते, वही जो हमारे बायोलॉजिकल एसिड्स है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट अगेन दिस इज अ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सही है जी। तो खैर समझने की बात यह है कि सर अगर मैं आपसे पूछूं आज के बाद कि IS 41 में क्या आता है, आप बोलेंगे बायोलॉजिकल एसिड्स। मैंने कहा अच्छा बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं, आपने बोला सर लिविंग एनिमल और प्लांट। मैंने कहा कि तमाम लिविंग एनिमल और प्लांट सर यहाँ पे आ जाते हैं। आपने कहा नहीं सर, वो लिविंग एनिमल और प्लांट आएंगे यहाँ पे जो कि आपने किसके लिए रखे हुए हैं सर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। मैंने कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, आपने कहा सर पहला हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने कहा चलो मान लिया। दूसरा हेल्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तीसरा आपने कहा फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस फॉर प्रोक्रिएशन। अगर ये लिविंग एनिमल और प्लांट इस मकसद के लिए खरीदे गए हैं तो वो कहलाएंगे बायोलॉजिकल एसिड। उसकी अकाउंटिंग किसके तहत होगी, IS 41। कैसे होगी, वी डोंट हैव एनी आइडिया, नहीं सिखाया, बस सिर्फ समझाया कि IS 41 में आप कब आएंगे। क्या किया मैंने, सिर्फ समझाया कि IS 41 में कब आएंगे। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग ओनली स्कोप ऑफ IS 41। तो सर फिर ये बताया ना, अगर ये लिविंग एनिमल और प्लांट, अगर ये लिविंग एनिमल और प्लांट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज ना हो, अगर ये प्लांट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज ना हो तो क्या होगा, आए उस पर भी जिक्र करते हैं, तो हमने कहा अब इसकी एक्सेप्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। सही है जी। हमने कहा अगर मैंने लेट से डॉग रखा हुआ है, कुत्ता रखा हुआ है, सही है जी, और वो कुत्ता रखा हुआ है हमने ऑल टुगेदर सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। किसके लिए भाई, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो क्या वो कुत्ता नहीं है भाई, है। क्या वो लिविंग एनिमल नहीं है, मर गया नहीं, जिंदा है भाई। क्या कर रहा है सर, हिफाजत कर रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने इस कुत्ते को जो रखा हुआ है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज़ नहीं हो रहा, इंटेंशन नहीं है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज़ नहीं हो रहा, वो रखा हुआ है हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जब रखा हुआ है तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये क्या हो गया जानी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में जब ये आ गया तो सर ये जाएगा IS 16 के अंदर। ये कहाँ जाएगा, IS 16 के अंदर। सर IS 16 के अंदर मतलब कुत्ता जाएगा, डेप्रिशिएट भी होगा। यस सर वो डेप्रिशिएट भी होगा। सर ये अजीब बात बताइए आपने, कुत्ता डेप्रिशिएट होगा। कुत्ता डेप्रिशिएट तो होगा, ऐसा नहीं है वो मर जाएगा। आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो आपकी सिक्योरिटी के लिए कब तक एलिजिबल है।
मतलब एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है ना। मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको कि भाई कुछ डॉग्स होते हैं जिनमें स्पेशलिटी होती है सूंघने की, सही जी। अब वो जब आर्मी वाले रखते हैं तो उनको ये पता होता है कि इनमें सूंघने की सलाहियत इस एज तक होती है, तो उनके लिए यूजफुल लाइफ यू कैन अज्यूम इट कि भाई 5 साल होगी। तो क्या उसके बाद क्या कुत्ता मर जाएगा या हम इंजेक्शन देके मार देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुत्ता जिंदा रहेगा, पर यूजफुल लाइफ आपके हिसाब से होती है, एस्टिमेटेड कि आपके काम का है या नहीं है। बात समझ आ रही है? तो खैर वो डेप्रिशिएट होगा ऑल टुगेदर, वो डब्ल्यूडीवी पे आके जीरो होके बिक जाएगा, तो फिर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल जो भी है वो आ जाएगा अपने हिसाब से। बात क्लियर है सर? पहली एग्जांपल दे दी मैंने आपको, पहली एग्जांपल दे दी। अच्छा सर, दूसरी हमने जो है प्लांट और ट्रीज लगाए हुए हैं, सही है जी, फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, फॉर सर डेकोरेशन पर्पस। आप कभी किसी ऑफिस में जाते होंगे, आप कभी किसी ऑफिस में जाते होंगे तो आप देखते होंगे अक्सर कि भाई वहाँ पे ग्रीनरी लगी हुई है, गार्डन बना हुआ है, तो क्या वो लिविंग प्लांट वहाँ पर नहीं है? बट वो किसके लिए यूज हो रहा है? किसके लिए यूज हो रहा है सर? अगेन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, सही जी, अगेन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। फिर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि सर अगर आप ये असेस करते हैं कि वो गार्डन चलता रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है आप उसको IS 16 में करके कैपिटलाइज करके उसको कर सकते हैं। बट अगेन यूजुअली ये वाले जो खर्चे होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? एक्सपेंस आउट हो जाते हैं। ये वाले खर्चे यूजुअली क्या हो जाते हैं? एक्सपेंस आउट हो जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई हमने गार्डन वार्डन बनवाया, तो वो होता है ना पूरा ऑल टुगेदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है, बिल्डिंग की कॉस्ट में ये भी कैपिटलाइज हो जाता है और फिर वो डेप्रिशिएट हो रहा होता है, और फिर इसके ऊपर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही होती है वो क्या हो रही होती है? एक्सपेंस आउट। और फिर ये एक और एक्सेप्शन बताता है, फिर ये एक और एक्सेप्शन बताता है जो कि हमने यहाँ पे रखी हुई भी है, और तीसरी एक्सेप्शन है बियरर प्लांट। किसकी एक्सेप्शन है भाई? बियरर प्लांट। अच्छा, बियरर प्लांट का मतलब यह है कि जो आपकी प्रोडक्शन को बियर करे। हाँ भाई, बियर प्लांट का मतलब क्या है सर? जो आपकी प्रोडक्शन को बियर करे, जो आपके प्रोडक्शन को बियर करे। अच्छा, मैंने कहा बियर प्लांट की सर डेफिनेशन बता दें भाई। पहले तो मैंने सीधी जबान में बता दिया, वो प्लांट जो आपकी प्रोडक्शन को बियर करे। अच्छा, मैंने कहा क्या सर ये लिविंग प्लांट है? क्या ये लिविंग प्लांट है? जवाब आता है यस। जवाब आता है यस सर, दिस इज अ लिविंग प्लांट, दिस इज अ लिविंग प्लांट, यस दिस इज अ लिविंग प्लांट। ये लिविंग प्लांट है, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, लिविंग प्लांट है सर, ये बायोलॉजिकल एसिड है, यस। पर क्या ये IS 41 में आएगा? नहीं। ये कहता ये है कि क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि अगर इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, हाँ भाई, अगर इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, सही जी। दूसरा, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा मेरे बच्चों, इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और एंटिटी की इंटेंशन इसे बर्बाद करना नहीं है, यानी इसे डिस्ट्रॉय करना नहीं है। और तीसरा, ये हमारी प्रोडक्शन क्या करेगा? बियर करेगा। तो वो कह रहा है कि यार दिस इज सॉर्ट ऑफ पीपी, ये एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में उतर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल जो प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं, प्लांट एंड मशीनरी की, जो नॉर्मल मेरे प्लांट और मशीनरी होते हैं, तो जैसी बात है वो प्लांट एंड मशीनरी पे क्या हो रही होती है? प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है ना। फर्क इतना होता है कि उसमें रॉ मटेरियल वगैरह मैं डाल रहा होता हूँ। ये बात समझ आती है? अच्छा, आप यहाँ पे देख लें, वो कह रहा है कि भाई अगर आपका कोई ऐसा प्लांट है, यानी दरख्त हो गया, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है,
जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है और आपकी कोई नीयत नहीं है उसको अबंडन करने की, और तीसरा वो आपकी प्रोडक्शन बियर करता है, तो जो भी खर्चा आपने इस दरख्त को बनाने में लगाया है वो आप IAS 16 में क्या अप्लाई करेंगे, आप IAS 16 में क्या अप्लाई करेंगे। तो यानी इवन दो ये लिविंग प्लांट है, बट ये एक्सक्लूजन है IAS 41 से, ये IAS 16 में चला जाएगा, बस की कंडीशंस ये है। तो सर आपके दिमाग में ये आना चाहिए, तो अगर लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ कि लिविंग एनिमल हो और लिविंग एनिमल हमारी प्रोडक्शन को बियर कर रहा हो, लिविंग एनिमल हमारी प्रोडक्शन को, हमारी मतलब उसी के आजू बाजू के लोगों की प्रोडक्शन को बियर कर रहा हो, यानी लेट से मैंने ब्रीडिंग करवाई और एक काव एक प्रोडक्शन बियर कर रही है, बच्चा बियर कर रही है, तो क्या वो भी IAS 41 से बाहर हो जाएगा? नहीं, ये एक्सेप्शन सिर्फ इस पे लगती है, किस पे सर? बियरर प्लांट के ऊपर, जो प्रोडक्शन बियर करके बैठा हुआ है, मैंने बिल्कुल क्लैरिटी से। तो सर फिर आप ऐसे प्लांट बताएं, सर उस्ताद जी, कि जो IAS 41 में आते हैं। भाई आपने फसल लगाई, फसल 1 साल में जब उखाड़ेंगे तो वो भी खराब हो जाएगी, वो फसल का जो खर्चा है वो IAS 41 में आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। तो दोनों में फर्क है। ये क्या, ऐसा दरख्त, ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, आपको उसको अबंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक और चीज, तो IAS 41 में और कौन से प्लांट आएंगे? भाई IAS 41 में ऐसे प्लांट्स आएंगे जो आपने आज तो उगा लिए, तो आप उसको दस्ती बेच देंगे 4 महीनों में, तो क्या फिर वो IAS 16 की डेफिनेशन में मीट कर रहा है? नहीं। तो देयर इज द डिफरेंस भाई, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द प्लांट्स। ये है बियरर प्लांट। कोई आपसे पूछे बियरर प्लांट की डेफिनेशन क्या, लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, कोई इंटेंशन नहीं है उसको तबाह बर्बाद करने की और वो आपकी प्रोडक्शन को बियर करे। अच्छा अब सवाल है, हमने कहा कि सर इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये सेब है, सही जी, ये सेब है, ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हाँ जानी, ये क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यानी सर अगर मैं यहां पे फोकस करूं, इसको कलर दूसरा रख लेते हैं, ये मतलब सुंदर नहीं लग रहा। अच्छा जी, ये है आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसके ऊपर आई है सर? बियरर प्लांट के ऊपर। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर ये जो बियरर प्लांट है, इसकी अकाउंटिंग किसके तहत होगी? आपने कहा सर अगेन IAS 16 के तहत। और ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसके ऊपर, इसकी अकाउंटिंग किसके तहत होगी? सर इसकी अकाउंटिंग होगी हमारी, ये एक तो सर्कल सही लग जाए हमसे, ओके, इसकी अकाउंटिंग जो होगी सर हमसे, वो होगी IAS 41 में। यानी सर व्हाट इज द समरी? समरी ये है कि IAS 41 के अंदर 2 अकाउंटिंग्स हमें देखनी है सर, एक बायोलॉजिकल एसेट्स की, और वो वाले बायोलॉजिकल एसेट्स जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज हो रहे हैं, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। ये 2 मंजन आपने यहाँ पे देखने हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो ये समझ लिया, तो फिर IAS 41 की हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होगी। पर अगेन व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर, कि आता क्या क्या है? आपसे मैं पूछूं जल्दी से दस्ती, IAS 41 क्या है? एग्रीकल्चर में क्या आता है? बायोलॉजिकल एसेट्स। कौन से बायोलॉजिकल एसेट? लिविंग एनिमल और प्लांट। क्या सारे लिविंग एनिमल और प्लांट? नहीं सर, वो लिविंग एनिमल और प्लांट जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी? हेल्प फॉर रीसेल, हेल्प फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हेल्प फॉर प्रोक्रिएशन। सही है जी, ये आपने साइड में लगा दिया। एक्सेप्शंस बता दी मैंने, भाई आपने कुत्ता रखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मैंने बताया कि भाई वो IAS 16 में जाएगा। मैंने कहा सर आपने प्लांटेशन की हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, डेकोरेशन के लिए, IAS 16 में जाएगा, या एक्सपेंस आउट कर दो। या तो सर एक बियरर प्लांट है, पर जो उसके ऊपर प्रोडक्शन बियर हो रही है आपकी, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, क्योंकि एग्रीकल्चर है ना, उसकी अकाउंटिंग किसके तहत होगी? IAS 41। तो हमने अकाउंटिंग नहीं सीखी, पर हमने स्कोप सीख लिया, अकाउंटिंग सीखेंगे अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।